डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे वो टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, इस पे आज हम आपसे डिटेल्स में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव को देखते हैं कि ये कैसे बनता है। वीडियो को शुरू करते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस को लिया है, चूंकि अफर्मेटिव का ही इंटेरोगेटिव बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस से ही इंटेरोगेटिव बनता है। तो हमने यहाँ एक सेंटेंस लिया है अफर्मेटिव का, तुमने खाया। इसकी अंग्रेजी बनेगी यू एट। तुमने खाया, इसकी इंग्लिश बनेगी यू एट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस का हमको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंटेरोगेटिव का अर्थ होता है क्वेश्चन बनाना। इंटेरोगेटिव का अर्थ होता है क्वेश्चन बनाना, सवाल बनाना, प्रश्न बनाना। तो यहाँ हम लिखेंगे कि क्या तुमने खाया। तो ये जो क्या है ना, यही तो इंटेरोगेटिव है। इसलिए कि सवाल पूछा जा रहा है, क्या तुमने खाया, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? इस क्या के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे। एक डिड वर्ड है, इस डिड को हम पहले लगा देंगे तो ये क्या की मीनिंग देने लगेगा। उसके बाद हम तुमने की अंग्रेजी यू लिखेंगे, तब हम खाया की अंग्रेजी ईट लिखेंगे। अब यहाँ एक चीज समझने की है कि अफर्मेटिव में यू एट था, माने ईट का V2 8 है। ईट का V2 वर्ब का दूसरा रूप 8 है। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं यू एट का, तो हम डिड लगाते हैं क्या के लिए, और फिर यू लगाते हैं तुमने के लिए, और एट नहीं लगा के हम ईट लगाते हैं। क्योंकि ग्रामर का फरमान है कि जब आप किसी अफर्मेटिव सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और उसका इंटेरोगेटिव बन रहा है, तो जो V2 है 8, वो V1 में बदल जाएगा इंटेरोगेटिव बनाने के दरमियान। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? क्या तुमने खाया, डिड यू ईट। माने 8 से ईट करना पड़ेगा आपको, तब ये हो जाएगा क्या तुमने खाया। लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो क्वेश्चन है। डिड यू ईट जो बना, क्या तुमने खाया, ये सवाल बना। ठीक है, और इंटेरोगेटिव कहते हैं सवाल ही बनाने को। क्लियर है? तो ये आपका जो इंटेरोगेटिव बना है, डिड यू ईट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो क्वेश्चन है। अब चलिए हम एक दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं जो WH कहलाता है। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुमने क्या खाया। तुमने क्या खाया, तो ये जो क्या है ना, यही WH है। तो ऊपर में जो हम लोगों ने लिखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ यस नो क्वेश्चन, डिड यू ईट, यहाँ सेम लिखिए उसी तरह से, डिड यू ईट और इसके पहले व्हाट लगा दीजिए। क्या की अंग्रेजी व्हाट है, तो हो जाएगा व्हाट डिड यू ईट। तुमने क्या खाया, यहाँ WH लगाते जाइए। व्हाई डिड यू ईट, तुम क्यों खाए। हाउ डिड यू ईट, तुम कैसे खाए, एटसेट्रा। तो ये WH इंटेरोगेटिव बना। तो यहाँ हमने ब्रैकेट में लिख दिया है
इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH। तो यही तरीका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने का। अब चलिए साथ साथ आपको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव कैसे बनता है इसको भी बता देते हैं। बहुत आसान है। जैसे यहाँ है कि क्या तुमने खाया, डिड यू ईट, तो आप लगा दीजिए डिड यू नॉट ईट, क्या तुमने नहीं खाया, ये इंट्रोगेटिव में निगेटिव बन गया। उसी प्रकार से यहाँ WH का निगेटिव बनाइए, तुमने क्या खाया, तो यहाँ लिख दीजिए तुमने क्या नहीं खाया, तो यहाँ हो जाएगा व्हाट डिड यू नॉट ईट, तुमने क्या नहीं खाया, ये निगेटिव बन गया, WH में निगेटिव बन गया। अब जब हम इंट्रोगेटिव का निगेटिव आपको बताए तो चलिए हम आपको अफर्मेटिव का भी निगेटिव बता ही देते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात चल रही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, लेकिन आपको हम अफर्मेटिव सेंटेंस का भी निगेटिव बता देते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में। तो यू एट है तो आपको करना है यू डिड नॉट ईट, एट को ईट कर देना है, यू डिड नॉट। टेंस में डिड नॉट का अर्थ होता है डिड नॉट का नहीं, यू डिड नॉट ईट, डिड तो लगेगा ही क्योंकि डिड टेंस की चीज है, सॉरी डिड जो है वो पास्ट की चीज है, तो यू डिड और नॉट लगा दीजिए, यू डिड नॉट ईट, एट को ईट में बदलना होगा, तुम नहीं खाए, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव हो गया। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बातचीत की है। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए काइंडली, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।